अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, देखिए ये जो हिली एरिया है, हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे पास अभी स्कूल भी नहीं है, हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। होना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें किसी को ऐतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे शहरों के अंदर बच्चों के लिए बेहतर स्कूल हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन बड़ा मैटर करता है। और ख़ास करके आरबीए कैटेगरी के लोग हों या हिली एरियाज़ के हों, बॉर्डर एरियाज़ के लोग हों, जैसे अभी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ इस वक्त भी बाहर एग्ज़ाम दे रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन बच्चों को आप कैसे ओपन मेरिट में लाकर उन्हें कम्पीट करवाओगे? बहुत ज़रूरी चीज़ है और बारीकी से ये काम करना होगा ताकि ईमानदारी से लोगों को भी आप समझा सकें कि हमने ये कैटेगरी क्यों रखी, ये रिजर्वेशन क्यों रखी। जो भी पॉलिसी बनानी है आवाम के हित में बनानी है और आवाम को समझने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सीधी वजह से कैटेगरी की बात आती है, कोई कास्ट की बात आती है, कास्ट के लोग जगह जगह होते हैं, कोई शहर के अंदर अमीरज़ादा भी है, कोई करोड़पति भी है, लेकिन वो उस कास्ट का फ़ायदा ले रहा है। उस चीज़ को अगर रोक भी लिया जाए तो बाकी चीज़ों पे जहाँ पर स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, सड़क की नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों की है। हम भाई हमारे पास ऐसे भी इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बच्चे अभी भी डो रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जमा कर पा रहे, मजदूरी भी कर रहे हैं और पढ़ने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन पे देख रेख करनी चाहिए, उसके बाद पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए। एरिया के जो लोग आते हैं, मैंने पहले ही कहा कि उनको इसलिए नहीं देना है कि ये कहीं पहाड़ों पे रहते हैं। देखिए अगर हमारा ही वो डिस्ट्रिक्ट डोडा ही मतलब स्टेट का वो जो दिल होता है या वहीं पे ज़्यादा लोग बसते, तो फिर वहाँ पे आरबीआई की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई की ज़रूरत वहाँ इसलिए है कि इसलिए नहीं कि पहाड़ है, इसलिए है वहाँ स्कूलों की कमी है, वो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ आज भी लोग पानी से जूझ रहे हैं, बिजली से परेशान हैं। शहरों के अंदर इन चीज़ों की कमी नहीं है। वहाँ एक हॉस्पिटल कहीं किस्मत से मिलता है, कोई एक डॉक्टर किस्मत से मिलता है घंटों सफ़र करने के बाद, इसलिए बैकवर्ड है। इसलिए नहीं है कि उस ज़मीन पे अगर इन्होंने काम किया होता वो बैकवर्ड नहीं होता है, हमें उसकी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। धर्म एक अलग है, जाति एक अलग है, लेकिन जाति के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए। जो शहरों में रह रहे हैं, जो करोड़पति खरबपति है, वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे। उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए उनकी। फ़िलहाल तो हम कम्पीट करेंगे तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल बाद में देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, वो एक अलग अलग तरीका होना चाहिए। ये जाहिलों की जमात बोलने का, सब इंस्पेक्टरी में 18 साल से ऊपर होना चाहिए और होना चाहिए ग्रेजुएट। 18 साल का ग्रेजुएट कहाँ है? 6 साल का बच्चा तो फर्स्ट में जाता है, 6 साल का बच्चा तो फर्स्ट। इन्होंने ग्रेजुएट लिखने की क्या ज़रूरत थी? फिर 18 साल से ऊपर एज रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या है, कौन लोग हैं ये? क्या इनको समझ नहीं आ रही है? क्या तो ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ पे आप सच बोल के दिखाओ। मैंने कहा जाति के नाम पे जो वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, अगर कोई जाति का जम्मू की सिटी में रह रहा है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ये हक़ है। उसकी जगह अगर किसी गरीब को दूर दराज पहाड़ी इलाके को मिलता है तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। हक बोलो, सच बोलो और अच्छा करो, तब जाके हम तरक्की करेंगे। आप इसी अमीर को अमीर ही बनाते जाओगे, गरीब को बोलोगे नहीं कम्पीट करना है नेशनल लेवल पे। मोदी के दौर में क्या हुआ, एलजी के दौर में क्या हुआ? आपने कंपटीशन स्टेट लेवल पे कराया, नेशनल लेवल पे कराया, और उन बच्चों को जो बच्चों को टाट भी नहीं है। और अभी भी मैंने ट्वीट किया, देख लेना, कश्मीर के किसी स्कूल में बच्चे खुले में एग्ज़ाम दे रहे और उन बच्चों का कंपटीशन ये शहरों के बच्चों से करवाएंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? एजुकेशन का हुलिया नहीं सुधारा। हमारे एक स्कूल के अंदर कल की डेट में बकरियां थी, भेड़ बकरियों को उधर स्कूल में रखेंगे तो कंपटीशन में देश को लाएंगे। ये चीज़ें नहीं होंगी, इसमें सुधार होना चाहिए। और जो सुन लीजिए, जो कमेटी के मेंबर हैं उन कमेटी के मेंबरों तक ये बात पहुँचा दो, हक फैसला करना, जायज़ फैसला करना जो आवाम के हित में होगा। मैंने कहा ये जो तरीका है इस तरीके पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कोई पॉलिसी बना ली, आपका जवाब पुख्ता होना चाहिए और हर आदमी मानना चाहिए। हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैंने तो पहले ही जाते जाते जिस दिन असेंबली में मौका मिला था हमने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पोस्टें होनी चाहिए, कंपटीशन वहाँ पे हो सकता है। आप उसको उठा के दिल्ली के या किसी और बाहर के हरियाणा के बच्चे से कंपटीशन करवाएंगे, वो नहीं हो सकता है। देश से कंपटीशन हम लोग अभी करने के अहल नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों का हुलिया अभी वैसा नहीं। कंपटीशन कुश्ती का हो तो मेरे गाँव के बच्चे से अखाड़े में किसी को भी लाओ, खेल का मैदान हो, किसी को भी अखाड़े में ला कर दिखाओ। ग्राउंड भी नहीं है लेकिन फिर भी खेलने का हुनर रखते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मेरे इलाके पहाड़ों में नहीं है और उनका रिजर्वेशन से उनसे इख्तियारात वो नहीं छीनने चाहिए। मंत्रालय में कुछ लोग हैं, सरकार में कुछ लोग हैं, हमारी पॉलिसी बनी हुई है, हमारा एक रेजोल्यूशन बना है, पूरी ताकत के साथ जाएंगे, उस पर बहस भी होगी और उस पर मुझे उम्मीद है उसे जो है
ठीक किया जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जितना हमसे हो सकेगा बेहतर पॉलिसी लाएंगे और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि उस पर काम करेंगे। और हम सरकार को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सरकार से स्टेट के बेहतरी के लिए चाहेंगे और यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के बारे में भी बात होगी। असेंबली का सेशन होगा, बजट का सेशन खुलेगा और बजट पे जिस दिन बहस होगी, मैं राज जम्मू कश्मीर की आवाम की और नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा।